नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके बाय डीके। चलिए, अपनी जो प्रतिशत का टॉपिक चल रहा था, आज उसकी लास्ट क्लास है। आज के जो 4-5 क्वेश्चन बचे हैं, तो 1-2 टाइप बची है, वो देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन अपने पास है कि एक आदमी अपनी आय का 5% परिवहन में खर्च करता है। मतलब एक आदमी उसकी कुछ जो नौकरी करता है, उसकी कुछ आय है, उनमें से 5% परिवहन पर खर्च करता है। तब बची हुई आय का 20% खाने पर खर्च करता है तथा अंत में उसके पास 1520 रुपये बच जाते हैं। मतलब उसकी आपको जो आय है उसमें से 5% तो किस पर, परिवहन पर खर्च करता है, और 20% है वो किस पर खर्च करता है, खाने पर। मतलब खाना खाता है तो उसके बाद उसके पास 1520 रुपये बच जाते हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि उसकी आय ज्ञात करो। चलिए, इसको अपन दो तरीके से करते हैं, एक तो बेसिक तरीके से और एक अपना जो भिन्न वाला तरीका है उससे करते हैं। तो सबसे पहले माना आय कितनी है, x है, ठीक है, जो x हो गई। फिर 5% परिवहन पर खर्च रहता है। 5% परिवहन पर खर्च हो गया तो कितना बच गया, 95%। तो 95/100 ये बची हुई राशि होगी। फिर उसके बाद में अगर 20% किस पे खर्च रहता है, खाने पर, तो कितना बच गया, 80%। तो ये क्या बच गया, 80। देखो x रुपये था, 5% खर्च कर दिया तो कितना बच गया, 95%। फिर ये राशि थी, इसमें 20% खाने पर खर्च कर दिया तो कितना बच गया, 80%। तो 80/100। अब ये क्या है, जो शेष बची हुई राशि, तो शेष बची हुई राशि कितनी है, 1520 है अपने पास, ठीक है। देखते हैं, 0 से कट गया 0, उसके बाद में 9 से 19 से गया 5 बार, 19 5 95। फिर 19 से गया तो 19 से कितनी बार आ गया, 8 बार, 19 घंटे 152। देखो 8 से चला गया कितनी बार, 10 बार, 5 से कितनी बार गया, 2 बार, तो नीचे कितने बच गए, 200, इधर कितने बच गए, 100। तो x बराबर कितना आ गया आपके पास, 10 गुना 200 बराबर 2000। ये आपके पास क्या आ गया, जो उसकी कुल आय थी, आय का माध्य बने x, उसकी कुल आय कितनी हो गई, 2000। अब देखो इसका एक दूसरा तरीका और देखते हैं, जो अपन स्टार्टिंग से बेसिक जो पढ़ रहे थे भिन्न वाली पद्धति, उससे देखते हैं। अब देखो 5% क्या कर रहा है, परिवहन पे खर्च कर रहा है, तो 5% का मतलब कितना होता है, 5% कितना होता है, 1/20। अब 20 रुपए टोटल थे, उसमें से 1 खर्च कर दिया, मतलब 5% इसके बराबर हो गया 1 के। देखो 20 तो उसके पास टोटल थे, उसमें से कितना खर्च कर दिया, 1 खर्च कर दिया, तो कितना बच गया, 19 बच गया। उसके बाद में आपके पास कितना है, 20%। तो 20% क्या हो गया, 1/5, मतलब 5 तो क्या थी टोटल आए, उसमें से कितनी खर्च हो गई, 1 खर्च हो गई। देखो 5 थी तो 1 खर्च हो गई, तो कितनी बच गई, 4 बच गई, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 100 हो गया। ये कितना हो जाएगा, 9 चौक 28, सॉरी 9 चौक 36, 80 3 4 4 5 7 76 हो गया ये, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इसको इन दोनों को गुणा करेंगे। 20 को 5 से मांगे तो 100, 19 को 4 से मांगे तो 76। अभी 20 और 19 5 और 4 कैसे आया, अपने पास जो 5 रुपये किस पे खर्च कर रहा है, परिवहन पे खर्च कर रहा है, मतलब 5% किस में लिखेंगे, भिन्न में लिखेंगे। तो भिन्न क्या जाएगा, 1/20 हो जाएगा। अब इससे अपन को क्या मतलब मिला है कि 20 आय थी, उसमें से 1 किस पे खर्च कर दिया, परिवहन में। मतलब 20 को क्या थी, टोटल आय, यहाँ पे क्या आ गया, टोटल आय। 20 आय थी, उसमें से 1 खर्च कर दिया, तो कितना बच गया, शेष कितना बच गया, 19 बच गया। ऐसे ही जो खाने पे इसने कितना खर्च किया था, 20% खर्च किया था। 20% कितना होता है, 1/5, 5 से 5 में से 1 खर्च कर दिया, तो शेष कितना बच गया, 4। अब देखो शेष टोटल कितना आ गया, 1976, और टोटल आय है वो कितनी आएगी, 20/5 ये तो क्या आ गया टोटल आय, और ये क्या आ गया, शेष। अब देखो शेष अपने पास कितना है, 1520। ये किसके बराबर हो जाएगा, 1520 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये इससे कितना गुना है, या फिर या तो इसको ऐसे निकाल लो कि 76 बराबर 1520 है, तो 1 बराबर कितना जाएगा, 1520/76, कितना आ गया, 20 आ गया। या फिर इसको ऐसे निकाल दो कि 76 120, जो 1520 है अपने पास, ये 76 का कितना गुना है, ये 20 गुना है, तो इसको भी कितने से गुना कर दोगे, 20 से गुना कर दो, तो कितना आ गया ये अपने पास, 2000। तो आपकी टोटल आय जो क्वेश्चन में पूछी थी वो कितनी हो गई, 2000। देखो इसके दो तरीके, एक बार दोबारा देख लो, अब वो अच्छे समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन अपने पास है कि एक व्यक्ति की कुछ आय थी, उसमें से उसने 5% परिवहन पे खर्च कर दिया और 20%
खाने पे खर्च कर दिया। उसके बाद में उसके पास कितने रुपए बच गए, 1520 रुपए शेष बचे। तो उसकी क्या याद करनी है, आय याद करनी है। जो अपना बेसिक तरीका है वो क्या है, ये वाला एक्स वाला, मतलब टोटल आय कितनी मानी, एक्स मानी, उसमें से 5% परिवार पे खर्च करे तो कितनी बच गई, 95/100, परसेंट बटे 100 आ गया। फिर उसके बाद में ये शेष राशि हो गई, उसकी बची हुई राशि में से 20% इस पे खर्च कर दिया खाने पे, 20% खर्च कर देगा तो कितना हो जाएगा, 80% मतलब 80/100। ये क्या है, शेष राशि है। और अपने पास शेष राशि कितनी दी हुई है, 1520, तो इसके बराबर में कितनी रहेगी, 1520। काटेंगे तो x का मान कितना जाएगा, 2000 आ जाएगा, मतलब 2000 क्या है इसकी, इस आदमी की कुल आय है। ये तो क्या अपना बेसिक से शॉर्ट तरीके से करना है, मतलब भिन्न वाले पद जो अपन स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं उससे करना है। तो अपन क्या करेंगे, 5% किसमें बदलेंगे, भिन्न में बदलेंगे। कितना गया, 1/20, मतलब 20 में से एक खर्च कर रहा है, 5% खर्च कर रहा है मतलब एक खर्च कर रहा है, तो 20 में से एक खर्च करेगा तो कितना शेष बच जाएगा, 19। ऐसे ही 20% खाने पे खर्च कर रहा है तो 20% का मान कितना हो गया, 1/5। 5 में से एक खर्च कर रहा है तो 5 में से एक खर्च करेगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखो टोटल शेष कितना जाएगा, 19 चौक 76। अब देखो अपन यहाँ पे गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये बची हुई राशि पर कर रहा है, इसलिए अपन क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे, मतलब 19 चौक 76 हो गया। ये कितना हो गया, शेष राशि, और 20 से 5 100, ये क्या हो गया, टोटल आय। और अपने पास इन दोनों में से एक चीज दी हुई है, कौन सी, शेष राशि। शेष राशि कितनी दी हुई है, 1520 रुपए, तो 76 के बराबर कितना जाएगा, 1520। अब 76 इसका, ये 1520 76 कितना गुना है, 20 गुना, तो इसको भी किससे गुणा करेंगे, 20 गुना, या फिर 76 का मान 1520, एक का मान कितना गया, 20। तो अपन क्या याद करना है, टोटल आय कितनी है अपने पास, 100 यूनिट, तो 100 के बराबर कितना जाएगा, 20 गुना 100 कितना जाएगा, वही 2000। समझ में आया होगा। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, उससे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन और देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास है कि एक ठेकेदार के पास किसी निश्चित लंबाई का तार है, मतलब एक जो ठेकेदार है उसके पास कुछ एक निश्चित लंबाई का तार है, उसमें से 10% तार चोरी रहता है, मतलब कोई चोर क्या करता है, 10% तार को चोरी करके ले जाता है, और बची हुई में से 70% तार को वो बेच देता है। मतलब 10% तो चोर चोरी करके ले जाएगा, बची हुई में से 70% वो क्या करता है, ठेकेदार उस तार को बेच देता है। और अभी भी उसके पास 810 मीटर तार अभी भी बची हुई है, मतलब 10% चोरी हो गया, 70% बची हुई में से 70% बेच दिया, तो क्या बच गया उसके पास, 810 मीटर तार अभी भी बच गया। तो अब क्या करना है, जो शुरुआत में तार की लंबाई थी वो ज्ञात करनी है। अब देखो एक चीज बताऊं, इस क्वेश्चन में कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि देखो 10% तार तो क्या हो गया, चोरी हो गया, 70% तार बेच दिया, तो 70 10 80 हो गया, 20% बच गया, तो 20% का मान 810 मान लेते हैं और 100% याद कर लेते हैं। ये क्या है, एकदम गलत है, क्योंकि 10% बेच दिया, फिर उसके बाद में 90% बचाया, उसमें से 90% का 70% वह ठेकेदार क्या करता है, तार को बेचता है। तो अपन इसको ऐसे नहीं करेंगे, जो अपन ने पिछला क्वेश्चन किया है उसको वैसे ही करेंगे। देखो तार की लंबाई क्या मानेंगे, तार की लंबाई कितनी मानेंगे, x मीटर, ठीक है। देखो x क्या है, तार की लंबाई, उसमें से 10 चोरी होती है तो कितनी बच जाती है, 90, तो 90/100। उसके बाद में 70% वह क्या करता है, बेच देता है, तो कितनी बच गई, 30% बच गई, 30/100। ये क्या हो गया, शेष लंबाई। और क्वेश्चन में शेष लंबाई कितनी दी हुई है, 810, तो किसके बराबर जाएगी, 810 के। अब देखो 2 0 से कट गया, 2 0, 9 से कितनी बार चला गया, 9 बार, तो 3 से चला गया, कितनी बार ये, 3 3 9, 30 बच गया, तो x बराबर कितना गया, 3000। या तो आप इसको ऊपर की संख्या को ऊपर से काट सकते हैं, नीचे की संख्या को नीचे से काटते हैं, या फिर जिसको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है वो क्या करे, जो भाग वाली है उसको इधर गुणा में ले जाओ, और जो ऊपर गुणा में है उसको बाहर लेके एक साइड लेके फिर काट दो, उससे क्या जाएगा, x का मान कितना मिल गया, 3000। अब हम ज्ञात यही करना है कि तार की लंबाई ज्ञात करनी है, और तार की लंबाई करने मानी थी कितनी, x, और x का मान कितना गया, 3000। अब जो अपना तरीका है उससे देखते हैं। अब देखो 10% चोरी हो गया, तो 10% का मान कितना होता है, 1/10, मतलब 10 था उसमें से कितना चोरी हो गया, 1 चोरी हो गया, कितना बच जाएगा, ये तो क्या हो गया टोटल, तो ये क्या हो गया, शेष। 10% चोरी हो गया मतलब 1/10, 10 तो टोटल था, उसमें से 1 चोरी हो गया, तो शेष कितना बच गया, 9। उसके बाद में 70% बेच दिया, ठीक है, तो 70% क्या लेंगे अपन,
7/10, मतलब 10 था, उसमें से कितना ले दिया, 7 ले दिया, तो कितना बच गया, 3 बच गया। इसको गुणा करेंगे तो देखो टोटल तो कितना रहेगा, 100 आ गया, और शेष कितना आ गया, 27 आ गया। अब ये 27 किसके बराबर हो जाएगा, 810 के। क्यों, क्योंकि 27 अपने पास क्या है, शेष लंबाई, और क्वेश्चन में शेष लंबाई कितनी दी हुई है, 810, तो 27 किसके बराबर हो जाएगा, 810 की। अभी ये किससे कितना गुना हो गया, 3 गुना, सॉरी 30 गुना, तो इसको भी कितने से गुना करेंगे, 30 गुना से, ये कितना जाएगा, 3000। आप इसको किसी भी तरीके से कर सकते हो, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन एक इकलौता क्वेश्चन है, इसको बेसिक से करोगे तो आपको टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, और आप इस तरीके से भी कर सकते हैं इसको, जो अपन स्टार्टिंग से जो प्रतिशत में पढ़ते आ रहे हैं भिन्न वाली थ्योरम, उससे भी आप सोल्व कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, अब देखो इससे सोल्व करोगे तो आपको क्या थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, लेकिन इसमें बिल्कुल भी कैलकुलेशन नहीं करनी, बस क्या करना है आपको, परसेंटेज को भिन्न में चेंज करना है। 10% का क्या हो गया, 1/10, तो 10 से 9, और 70% का कितना हो गया, 7/10, तो 10 से 3, मतलब 7 क्या हो गया, बेच दिया, तो शेष कितना बच गया, 3 बच गया। ये कितना हो गया, 27, और ये कितना हो गया, शेष तो बच गया 27, टोटल कितना है, 100। अब शेष का मान दिया हुआ अपने पास 810, तो 27 के बराबर कितना जाएगा, 810। अब तो ये कितना गुना है, 30 गुना, तो इसको भी कितने से गुना कर देंगे, 30 से गुना कर देंगे, कितना जाएगा, 3000। 3000 की आ गई, जो तार की लंबाई शुरुआत में जो तार की लंबाई थी वो आ गई। अब चलिए इसका इस टाइप का इक्वेशन और देखते हैं, उसके बाद में जो नई टाइप है, लास्ट टाइप है इस प्रतिशत की, वो देखते हैं। चलिए इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। क्वेश्चन अपने पास है कि एक पुस्तक, उसमें से पुस्तकालय है, उसमें से 20% किताबें किसकी है, हिंदी की है, ठीक है। एक पुस्तकालय उसमें से 20% किताबें किसकी है, हिंदी की है, और बची हुई में से 50% अंग्रेजी की है, मतलब कुल किताबें थी उसमें से 20% किताबें तो किसकी है, हिंदी की है। फिर उसके बाद में जो बच गई उसमें से 50% किताबें किसकी है, अंग्रेजी की है, और जो बची हुई किताबों में से 30% किताबें किसकी है, फ्रेंच की है, और जो मतलब हिंदी की हो गई, अंग्रेजी की हो गई, फ्रेंच की हो गई। उसके बाद में जो अन्य किताबें बच गई वो कितनी है, 6300 है। तो कुल किताबों की संख्या ज्ञात करो। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले परसेंटेज को भिन्न में चेंज करेंगे, तो 20% कितना हो गया, 1/5, और 50% कितना हो गया, 1/2 हो गया, और 30% ये कितना हो गया, 3/10, ठीक है। अब देखो अपने पास जो ज्ञात क्या करना है, टोटल किताबें यहाँ पर लिखेंगे, टोटल बुक, और दिया हुआ क्या है, जो फिक्स वैल्यू अपने पास वो कितनी दी है, शेष किताबें, यहाँ पे क्या होगी, शेष बुक, ठीक है। अब देखो टोटल क्या होती है, जो नीचे जो मूल मान होता है, मूल मान यहाँ पे क्या है, 5। अब देखो 5 में से एक किताब किसकी है, हिंदी की है, तो शेष कितनी बच गई, 4 बच गई। ऐसे ही 50% किसकी है, अंग्रेजी की है, मतलब 2 किताबें थी टोटल, उसमें से एक किताब किसकी है, अंग्रेजी की है, तो शेष कितनी बच गई, 1 बच गई। ऐसे ही 10 किताबें तो क्या है, टोटल है, उसमें से 3 किताब किसकी है, फ्रेंच की है, तो कितनी बच गई, शेष 7 बच गई, तो 7 चौक 28, 28 तो क्या हो गई, शेष बुक बच गई, और 5 दूनी 10, 10 10 100, और 100 क्या है, टोटल किताबें। देखो अपने पास फिक्स वैल्यू किसकी दी हुई है, 28 की दिया हुआ है, तो 28 का मान किसके बराबर जाएगा, 6300 के। तो 1 यूनिट बराबर कितना जाएगा, 6300/28, 7 चौक 28, 7 से कितनी बार लगेगा, 900 बार, तो 4 बार 4 दूनी 8, 1 बच गया, 4 दूनी 8, 2 बच गया, 4 पंजो 20, तो आपके पास 1 यूनिट का मान कितना आया, 225। तो आपको निकालने क्या है, टोटल किताब कितनी है अपने पास, 100 यूनिट, तो 100 यूनिट के बराबर कितना रहेगा, 225 गुना 100 बराबर 22,500। ये क्या आ गया आपके पास, टोटल किताबें आ गई। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले क्या करोगे, जो आपके पास परसेंटेज दिया हुआ है, कितना भी दे दे, 1 2 दे दे, 3 दे दे, 4 दे दे, 5 दे दे, उन सबको क्या करोगे, भिन्न में चेंज करोगे। ठीक है, कर दिया। 20% को 1/5, 50% को 1/2, 30% को 3/10। अब उसके बाद में देखना क्या है कि ज्ञात क्या करना है और पूछना क्या है। अब यहाँ पे अगर इसमें ऐसे दिया हुआ था कि अगर हिंदी, अंग्रेजी और फ्रेंच इन तीनों की किताबें मिलकर इतनी किताबें होती है, शेष में करके इन तीनों किताबों का रेट दे देता कि इन तीनों विषयों की किताबें इतनी है।
उसके बाद में कुल किताब पूछा था, तो अपन क्या करते हैं, देखो 5 किताबें क्या है टोटल। अब यहाँ पे शेष दिया हुआ है तो अपन इधर क्या निकालेंगे, शेष निकालेंगे। अगर यहाँ पे इन्हीं किताबों का जोड़ दे देता तो अपन क्या करते हैं, 5 में से एक किताब इसकी है हिंदी की। अगर यहाँ पे 5 लिखता है, यहाँ पे क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं, क्योंकि दिया हुआ अपने पास क्या होता किताबों की संख्या। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है अपने पास, शेष किताबें, तो अपन क्या निकालेंगे, शेष किताबें निकालेंगे। मतलब 5 तो टोटल है, उसमें से एक किसकी है, हिंदी की है, तो कितनी बची, 4। इसी तरह जो अंग्रेजी की है उनमें से 2 तो क्या है टोटल, एक अंग्रेजी की, तो कितनी शेष बची, 1। इसी प्रकार 10 क्या है टोटल, और जो 3 किताबें वो किसकी है, फ्रेंच लैंग्वेज की, तो कितनी बची शेष, 7। तो टोटल शेष कितना हो गया, 28। और टोटल बुक कितना हो गया, 100। मतलब 28 का मान कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 6300। तो एक का मान कितना जाएगा, 225। तो निकालना क्या है टोटल बुक, तो 100 के बराबर क्या जाएगा आपके पास, 22,500 रुपये रहेगी। अब अपन प्रतिशत की जो लास्ट टाइम है वो पढ़ने जा रहे हैं, उसके बाद में आपसे आपका जो कल से क्लास आएगी उसमें लाभ हानि का टॉपिक करवाया जाएगा। तो आज प्रतिशत की क्या है लास्ट क्लास है, तो लास्ट टाइम वो देखते हैं। तो चलिए, जो प्रतिशत का टॉपिक चला था उसकी जो लास्ट टाइम है वो आज देखते हैं। लास्ट टाइम का फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास है कि 60 विद्यार्थी कक्षा में, कोई कक्षा है उसमें टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 60 है। उसमें से 30% छात्र क्या बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, और 20% छात्र क्या बोलते हैं, केवल हिंदी बोलते हैं, और बाकी छात्र जो बच गए वो दोनों भाषाएं बोलते हैं। तो कितने छात्र हिंदी बोलते हैं, ये अपन को क्या करना है, ज्ञात करना। चलिए देखते हैं। इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा। देखो ये हो गया अपने पास डायग्राम, ये तो क्या हो गया हिंदी का, और ये क्या हो गया इंग्लिश का, ठीक है। अब जो टोटल कितने थे 60, उसमें से 30% क्या करते हैं, केवल अंग्रेजी। अब देखो हिंदी तो कितनी हो गई, जो केवल हिंदी है वो तो कितनी रहेगी, ये वाली जो मैं बाउंड्री बना रहा हूं, ये क्या हो गई, ये वाला क्या हो गया केवल हिंदी का, क्योंकि इसमें जो अंग्रेजी का पार्ट है वो नहीं आ रहा है। और केवल अंग्रेजी कितनी हो गई, ये वाली। अब देखो केवल हिंदी तो कौन सी हो गई, ये वाली, और केवल अंग्रेजी कौन सी हो गई, ये वाली। और जो ये बीच में जो ये वाली है ये क्या हो गई, हिंदी और इंग्लिश। अब मैं केवल हिंदी बोलूंगा तो वो किधर आएगा, केवल इस बार में आएगा। और मैं ऐसे बोलूंगी हिंदी भाषा, तो हिंदी भाषा क्या आएगी, पूरी आएगी, क्योंकि उसमें ये बाउंड्री नहीं दी, ये फाउंडेशन नहीं दी हुई कि वह अंग्रेजी बोलता हो या नहीं बोलता हो। केवल हिंदी बोले मतलब केवल हिंदी बोलना चाहिए, तो क्या आएगा, केवल इस साइड में। और हिंदी का नाम आए तब क्या हो जाएगा, पूरा आ जाएगा। ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। अब देखो 60 विद्यार्थी, उसमें से 30 छात्र केवल क्या बोलते हैं, अंग्रेजी, केवल अंग्रेजी बोलते हैं, 30% छात्र। तो 60 में क्या निकालेंगे, 30%, कितना जाएगा, 6 3 18। अब 18 छात्र क्या बोलते हैं, केवल अंग्रेजी, तो 18 कितना जाएगा, इस साइड आएगा, जो क्या है केवल अंग्रेजी में है। फिर उसके बाद 20% छात्र क्या बोलते हैं, केवल हिंदी बोलते हैं, तो 60 का 20% कितना जाएगा, 6 दूनी 12। तो 12 किस में आएगा, हिंदी में, ठीक है। अब इससे क्या पता चलता है आपको कि जो 60 में से 12 जो छात्र है वो क्या बोलते हैं, केवल हिंदी बोलते हैं, और 18 जो स्टूडेंट है वो क्या बोलते हैं, केवल अंग्रेजी बोलते हैं। और जो बाकी के छात्र है वो क्या बोलते हैं, दोनों भाषा बोलते हैं। मतलब वो किधर आएंगे, इस वाले एरिया में आएंगे, जो अपने पास यहाँ पे जो कॉमन है दोनों हिंदी इंग्लिश का, उसमें क्या आएंगे, ये छात्र आएंगे। अभी वो कितने आएंगे, देखो 18 और 12 कितने हो गए, 30 हो गए, 18 12 30 हो गए। तो कितने छात्र बच गए, टोटल 60 है, उसमें से 30 बच गए, तो 30 क्या होंगे, हिंदी और अंग्रेजी बोलने वाले छात्र होंगे। अब क्या पूछ रहा है, तो केवल छात्र हिंदी बोलने वाले, हिंदी बोलने वाले छात्र कौन से हो गए, जो अपने पास हिंदी वाला बाउंड्री कौन सा है, कि इसमें केवल शब्द नहीं दिया हुआ है, आपको कौन सा नहीं दिया हुआ है, केवल। इसलिए आप क्या करोगे, जो हिंदी वाला है वो पूरा लिखोगे। तो हिंदी में कितने आएंगे, केवल हिंदी वाले 12, और कौन दोनों वाले कितने हो गए, 30। तो हिंदी वाले कितने हो गए, 12 + 30 कितने देंगे, 42। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इजी क्वेश्चन है, इसको बस केवल समझने की देर है, आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो समझो क्वेश्चन को, 60 विद्यार्थी है, कोई क्लास में 60 विद्यार्थी है, उसमें से 30% छात्र, 30% कितने हो गए, 18 छात्र। 60 में से 18 क्या बोलते हैं,
केवल अंग्रेजी बोलते हैं, उसमें हिंदी वगैरह कुछ नहीं बोलते, केवल सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी। तो अपन किसमें लिखेंगे इसको, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश वाले में, इस साइड वाले में, जो ये अपना इंग्लिश वाला एरिया है उसमें लिखेंगे। फिर क्या बोल रहे हैं, 20% छात्र, 60 के 20% कितने, 12 छात्र, वो क्या बोलते हैं, केवल हिंदी बोलते हैं। तो केवल हिंदी वाले किस साइड आ जाएंगे, जो ये केवल हिंदी वाला है उस साइड आ जाएंगे। और बाकी के छात्र क्या बोलते हैं, दोनों भाषाएं बोलते हैं। तो देखो 18 और 12 कितने हो गए, 30 हो गए, टोटल कितने हैं, 60। तो 30 स्टूडेंट बच गए, वो क्या बोलते हैं, दोनों भाषाएं बोलते हैं। तो दोनों लैंग्वेज क्या रहेगी, बीच में रहेगी। अब इसमें ये पूछा है कि छात्र हिंदी बोलते हैं, कितने छात्र हिंदी बोलते हैं। अब देखो हिंदी तो ये भी बोलते हैं, ये भी तो हिंदी बोलते हैं, क्योंकि ये किस में आ रहे हैं, हिंदी की बाउंड्री में आ रहे हैं। लेकिन ये 18 है कि क्या बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, तो ये हिंदी नहीं बोलते, ये केवल किस क्या बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। अभी यहाँ पे हिंदी दिया हुआ है, केवल शब्द नहीं दिया हुआ, केवल यहाँ पे सिर्फ हिंदी दिया हुआ है कि हिंदी बोलने वाले। तो अपन क्या करेंगे, तो दोनों है जो कॉमन वाले और हिंदी वाले, उन दोनों को लिखेंगे। और यहाँ पे ये दिया हुआ था कि अंग्रेजी बोलने वाले। अब यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ कि केवल अंग्रेजी, यहाँ पे केवल सिर्फ ये दिया हुआ है कि अंग्रेजी बोलने वाले। अंग्रेजी बोलने वाले कौन कौन से हुए, तो 18 तो है अंग्रेजी बोलने वाले वो, और 30 है ये क्या बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं और अंग्रेजी बोलते हैं। लेकिन अंग्रेजी तो बोलते हैं ना, तो अंग्रेजी वाले कितने रहेंगे, 30 और 18 48, 30 और 18 कितने रहेंगे, 48 रहेंगे। समझ, तो आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन ये। इसमें आपको बस ये ध्यान देना है कि लैंग्वेज में क्या दिया हुआ है। केवल दिया हुआ है तब तो क्या हो जाएगा, जो अलग ही है हिंदी वाला, केवल हिंदी वाला वो करेंगे। और यहाँ पे दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ कि कितने छात्र हिंदी बोलते हैं, तो हिंदी वाला क्या हो जाएगा, पूरा पूरा बोला जाएगा। इसमें जितने भी छात्र आएंगे वो सब क्या बोलेंगे, हिंदी बोलेंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये एक दो क्वेश्चन और करेंगे अपन, तो उससे आपको क्या हो जाएगी, ये टाइप है वो समझ में आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन और देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें पास है कि एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में पास होते हैं। तो परीक्षा दी उसमें 65% छात्र क्या होते हैं, गणित में पास होते हैं। और 48% छात्र किसमें पास होते हैं, फिजिक्स में पास होते हैं, जो भौतिकी है उसमें पास होते हैं। और 30% छात्र हैं वो दोनों में पास होते हैं। 60% तो गणित में पास होते हैं, 48% छात्र जो भौतिकी है फिजिक्स है उसमें पास होते हैं, और 30% छात्र हैं वो दोनों में पास होते हैं। तो कितने परसेंट विद्यार्थी दोनों में फेल हुए, चलिए देखते हैं। वही डायग्राम बनाएंगे अपन सबसे पहले। देखो ये एक तो किसका बन गया, मैथ का बन गया, मतलब गणित का बन गया। तो एक किसका बन गया, फिजिक्स का बन गया। अब देखो 65% छात्र किसके हैं, गणित के हैं। अब देखो ये 65 हो गया, ये किसके हैं, गणित के हैं, मतलब गणित की कौन सी के, पूरी के। यहाँ पे ये नहीं दिया होगा कि केवल गणित के हैं, ये किसके हैं, गणित दिया होगा सिर्फ। तो पूरा का पूरा गणित के कितने परसेंट छात्र हो गए, 65% छात्र हो गए। और ठीक इसी प्रकार 48% छात्र किसके हैं, भौतिकी के हैं। तो ये 48% किसके हो गए, पूरे फिजिक्स के हो गए। ठीक है। अब देखो और क्या बोल रहा है, 30% छात्र क्या है, दोनों में पास होने। तो यहाँ पे कितना हो गया, 30%। 30% छात्र किसके हो गए, तो दोनों कॉमन है उसके हो गए। यहाँ पे पढ़ लो 30%, ये किसके हो गए, तो मैथ और फिजिक्स दोनों में पास होने वाला है। अब आप इसे ये निकाल सकते हो कि केवल मैथ में कितने पास हुए हैं और केवल फिजिक्स में कितने पास हुए। चलिए देखते हैं। अब देखो तो टोटल अपने पास मैथ में पास होने वाले कितने हैं, 65%। और दोनों में जो ये कॉमन एरिया है उसमें पास होने वाले कितने हैं, 30। तो अपन जो टोटल मैथ का जो 65% है उसमें से 30 निकाल हटा देंगे, ये अपने पास क्या आ जाएगा, केवल मैथ वाला आ जाएगा। तो कितना आ गया, 35%। ये क्या हो गया, केवल गणित। अब जो क्वेश्चन दिया हुआ टोटल गणित, जो टोटल गणित है पूरी, उसमें कितने परसेंट पास होते हैं, 65। लेकिन 30% क्या होते हैं, कॉमन पास होते हैं। तो केवल और केवल गणित में पास होने वाले कितने जाएंगे, 30 में से 65 में से 30 कम करेंगे तो कितना जाएगा, 35। अब जो 35% छात्र है किसमें, केवल और केवल मैथ में पास हुए। इसी प्रकार अपन फिजिक्स वाले निकालेंगे। जो फिजिक्स में टोटल फिजिक्स में कितने पास हुए, 48%। और कॉमन में कितने पास हुए हैं, 30%। तो केवल और केवल फिजिक्स में पास होने वाले कितने जाएंगे, 48 में 30 के तो कितने बच गए, 18%। ठीक है। अब अपन निकालने क्या है, जो विद्यार्थी पास नहीं हुए वो निकालने हैं। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, पास होने वाले। तो देखो पास होने वाले विद्यार्थी कौन से,
केवल मैथ में कितने पास हुए हैं? 35% प्लस, और केवल फिजिक्स में पास होने वाले कितने हुए? 18%। तो कितना आ गया? 18% प्लस, और दोनों विषयों में पास होने वाले कितने हैं? 30%। तो कितना जाएगा अपने पास? 3 3 6 65, 65 और 10 75, 75 और 8 कितना हो गया? 83। 83% क्या हो गया? ये पास होने वाले होंगे। तो फेल होने वाले कितने रहेंगे? टोटल कितने होंगे? 100%। तो 100% में से पास होने वाले निकाल देंगे अपन, तो कितने फेल होने वाले कितने हो गए अपने पास? 27%। ये क्या हो गया अपने पास? फेल होने वाले। दोबारा देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में दिया होगा कि 65% छात्र तो गणित में पास होते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में ये नहीं दिया होगा कि केवल गणित में, यहाँ पे दिया हुआ है कि गणित की परीक्षा देते हैं और वो पास होते हैं। वो फिजिक्स के भी पास कर रहे हैं, वो नहीं दिया हुआ इसमें केवल दिया हुआ है गणित में पास होने वाले। तो गणित का पूरा एरिया में काउंट करेंगे ये 65%। इसी प्रकार 48 फिजिक्स में, तो ये फिजिक्स का जो पूरा एरिया है वो कितना होगा? 48%। और 30% क्या है? दोनों का जो कॉमन एरिया है उसमें 30% होगी। अब अपन क्या निकालेंगे? केवल मैथ वाले। तो केवल मैथ वाले निकालने के लिए क्या करेंगे? 65 में से जो कॉमन है 30 वो निकालेंगे, तो इस साइड वाला एरिया रहेगा, तो ये लाइन के इस साइड में जो एरिया है वो आ जाएगा, वो कितना रहेगा अपना? 35%। और इस साइड के इस लाइन के इस साइड वाला एरिया कितना रहेगा? टोटल तो कितना है जिसका? 48। तो ये वाला एरिया कितना है? 30। तो 30 इधर निकालेंगे तो कितना रहेगा? 18%। ये अपन क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि देखो जो 65% है इसमें 30 भी काउंट हो रहा है, एक बार काउंट हो गया, और 48% में 30 एक बार और काउंट हो रहा है। तो अपन जो कॉमन एरिया है वो 2 बार काउंट हो रहा है, मतलब एक विद्यार्थी 2 बार पास थोड़ी हो सकता है, एक बार ही पास करना है अपन को। तो इसके लिए क्या करेंगे? अपन केवल मैथ वाले निकालेंगे, केवल फिजिक्स वाले निकालेंगे, और जो कॉमन है वो इन तीनों निकाल के अपन जोड़ेंगे, तो कितने रहेंगे? टोटल पास, जो स्टूडेंट टोटल पास हुए हैं वो अपने पास प्राप्त हो जाएंगे। अपन को निकालने के तो फेल वाले, तो अपन 100% में से जो पास हुए हैं वो घटा देंगे, कितने रहेंगे अपने पास? 27%। तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं आज का। तो चलिए आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन अपने पास है कि एक परीक्षा में 35% छात्र गणित में फेल हुए और 25% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए। अगर 10% छात्र दोनों में फेल होते हैं तो कितने परसेंट छात्र दोनों में पास हुए? ये पिछला क्वेश्चन अपने जो था वो सेम उसी की तरह है, बस उसमें पास हो रहे थे, इसमें फेल किया आने वाला, इसमें फेल हो रहे और इसमें पास किया आने वाला। चलिए देखते हैं। ये तो किसका हो गया? गणित का। और ये किसका हो गया? अंग्रेजी का। ठीक है। अब देखो 35% छात्र किसमें फेल हो रहे हैं? गणित में फेल हो रहे हैं। देखो 35% किसमें फेल हो रहे हैं? गणित में। और 25% छात्र किसमें फेल हो रहे हैं? अंग्रेजी में। 25% छात्र किसमें फेल हो गए? अंग्रेजी में फेल हो गए। और दोनों में कितने फेल हो गए? 10% छात्र। तो केवल अंग्रेजी में कितने होंगे? सॉरी, केवल गणित में कितने होंगे? 35 में से 10 किया तो कितना बच गया? 25%। ठीक है। ऐसे ही केवल अंग्रेजी में कितने होंगे? केवल अंग्रेजी में 25 तो क्या है? टोटल अंग्रेजी है, और 10 क्या है? दोनों में पास होते हैं, दोनों में फेल होने वाले 10%। तो केवल अंग्रेजी में फेल होने वाले कितने होंगे? 25 में से 10 किया तो 15%। ठीक है। अब अपन क्या निकालेंगे? यहाँ पे क्या दिया होगा? किसके यहाँ पे दिए हुए फेल के, तो टोटल फेल निकालेंगे। टोटल फेल। और देखो गणित में कितने होंगे? 25% प्लस अंग्रेजी में कितने होंगे? 15% प्लस दोनों में कितने होंगे? 10%। तो टोटल फेल कितने होंगे? 50%। तो पास कितने होंगे फिर? 50%। ठीक है। बस आपको इस टाइप वाले क्वेश्चन में देखना करना कुछ नहीं है, बस आपको लैंग्वेज अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पे देखो 25% छात्र अंग्रेजी गणित में फेल हुए। यहाँ पे केवल गणित नहीं है, यहाँ पे दिया हुआ कि 35% छात्र गणित में जो अंग्रेजी के भी हो सकते हैं। तो जो 35% छात्रों को किस टोटल क्या जाएगा? टोटल हो जाएगा। इसी प्रकार अंग्रेजी में भी क्या दिया हुआ है कि 25% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए। यहाँ पे ये बाउंड्री नहीं दी हुई कि केवल अंग्रेजी या भी गणित। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? पूरा आपका पूरा अंग्रेजी कितना जाएगा? 25%।
और 10% क्या है दोनों में। अब देखो 10% अपन दोनों में क्यों बैठा रहे हैं, क्योंकि 10% एक बार इसमें भी 35 में भी काउंट हो रहा है और 25 में भी काउंट हो रहा है। तो अपन क्या करेंगे, अंग्रेजी और गणित का अलग अलग निकाल के जो 10% है उसको एक बार ही ऐड करेंगे। देखो 25% किसका आ गया टोटल केवल गणित का, 15% किसका आ गया केवल अंग्रेजी का, और 10% किसका आ गया जो दोनों में फेल हुए। तो 50% क्या हुए हैं फेल हुए, तो पास होने वाले कितने रहेंगे 50%। तो चलिए जो अपनी प्रतिशत की जो टाइप जो अपना टॉपिक है वो आज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं तो अपने नए टॉपिक जो लाभ हानि है वो स्टार्ट करते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद।